हेलो मेरे प्यारे किडीज और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्लेयर चैनल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 9 को, जिसका हिंदी में नाम है बनारसी की यात्रा। तो आज हम चलेंगे बनारस की यात्रा पे। तो आइए स्टार्ट करेंगे इस पार्ट को पढ़ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बच्चों। गर्मियों की छुट्टियां थी। मैं अपनी बुआ से मिलने वाराणसी गया। वाराणसी हमारे गांव से काफी दूर है। रेलगाड़ी से जाना पड़ता है। पूरे 52 रुपए का टिकट लगा था। पता है बच्चों, 52 कितने होते हैं? 50 और 2 52 होते हैं। दीदी भी मेरे साथ थी। रेलगाड़ी से यात्रा करने में मुझे बहुत आनंद आया। छुक 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 छुक, धड़ धड़ाम, धड़ धड़ धड़ाम, शू। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हों। स्टेशन पर पहुंचे तो बहुत भीड़ थी। बाहर आकर दीदी ने एक रिक्शा बुक किया। जल्दी हम बुआ के घर पहुंच गए। बुआ दरवाजे पर ही खड़ी मिल गई। उन्होंने खुशी से हमें गले लगाया। मेरी फुफेरी बहन सैली और भाई राजू भी घर पर ही थे। दोनों हमें देखकर बहुत खुश हुए। सैली, राजू और बुआ हमारे घर के सारे लोगों के बारे में पूछते रहे। बुआ ने हमें खाने को रसगुल्ला दिया। इतना बड़ा रसगुल्ला, पर मैं एक ही बार में खा गया। मेरा मुंह रस से भर गया। सुबह तैयार होकर हम गोदौलिया गोदौलिया घूमने गए। चारों ओर मेले जैसी चहल पहल थी। ऊंचे ऊंचे मंदिर जैसे आसमान को छू रहे हों। घंटे घड़ियालों की आवाजें आ रही थी। टन टनन टन। विश्वनाथ मंदिर में आरती हो रही थी। सब लोग फूल और प्रसाद लेकर मंदिर जा रहे थे। मैं भी फूल लेकर गया। भीड़ अधिक थी। फूल चढ़ाने में बहुत समय लगा। मंदिर के बाहर एक आदमी मुंह से कोई बाजा बजा रहा था। यह शहनाई बजा रहा है मोनू, दीदी ने बताया। विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनारसी के ही थे, दीदी बोली। इसके बाद हम दशाश्वमेध घाट गए और नाव में बैठे। इतनी बड़ी नाव, जब वह चल रही थी तो हल्के हल्के हिचकोले ले रही थी। नाव को चलाने वाला छप छपाक करके अपना चप्पू चला रहा था। गंगा के किनारे किनारे घाट बने थे। बड़ी बड़ी छतरियां लगी हुई थी। बहुत सारी सीढ़ियां बनी थी। उन पर बैठे कुछ लोग नहा रहे थे। एक मंदिर लग रहा था जैसे पानी में अब गिरा। यह टेढ़ा मंदिर है मोनू, दीदी ने बताया। कैसे रुका होगा वह मंदिर, मैं सोचता रहा। दोपहर को हम बड़े विद्यालय में गए। दीदी बोली, मोनू यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। इसे महामना मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। दीदी और मैं संकट मोचन मंदिर भी गए। भूख लगी थी। दीदी ने गरम जलेबियां खिलाई, लस्सी भी पिलाई। कुछ लोग बाटी चोखा भी खा रहे थे। सत्तू वाले ठेले पर भी खूब भीड़ लगी थी। अगले दिन हम सारनाथ गए। वहां हमने एक बड़ी इमारत देखी। वहां बड़ी बड़ी मूर्तियां और बहुत सी पुरानी वस्तुएं रखी थीं। दीदी ने बताया कि उसे संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय में अशोक की लाट भी रखी थी, जिसके ऊपरी हिस्से में 4 सिंह बने थे। दीदी ने बताया कि हमारे देश का राज चिन्ह उसी से लिया गया है। हमने बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप भी देखे। लौटते समय हम रेलगाड़ी का इंजन बनाने का कारखाना भी देखने गए। शाम को जब हम बाजार घूमने निकले, लहुरा बीर में घूमते घूमते रात हो गई। हम वापस घर लौट आए। रात को शैली और राजू से खूब बातें हुई। सुबह हमें लौटना था। बुआ ने गले लगाते हुए हमसे अगली छुट्टियों में आने को कहा।
शैली और राजू दूर तक हमें जाते देखते रहे। पाठ की रीडिंग हो गई है, आइए आगे पढ़ेंगे। अब इसमें आए कुछ शब्द अर्थ देख लेते हैं। आसमान यानी आकाश, चप्पू पतवार, संग्रहालय अजायब घर जिसको बोलते हैं, जहां पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं सजोकर रखी जाती हैं। इमारत यानी भवन मकान। अब हम बनारसी की यात्रा पाठ का सार यानी सारांश को छोटे से शब्दों में पढ़ेंगे बच्चों। मैं अपनी बुआ से मिलने रेलगाड़ी से वाराणसी गया। दीदी भी मेरे साथ थी। रेलगाड़ी की यात्रा में बहुत आनंद आया। रिक्शा लेकर हम बुआ के घर पहुंच गए। बुआ हमें देखकर बहुत खुश हुई। दूसरे दिन हम गोदौलिया गए। ऊंचे ऊंचे मंदिर आसमान छू रहे थे। विश्वनाथ मंदिर में आरती हो रही थी। वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। हम नाव में बैठे और दशाश्वमेध घाट गए। गंगा के किनारे किनारे और अनेक घाट बने थे। एक टेढ़ा मंदिर देखा। एक दिन बाद हमने सारनाथ देखने का इरादा किया। वहां जाकर हमने संग्रहालय में अशोक की लाट देखी। दोपहर को हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए। वहां से हम रेलगाड़ी बनाने का कारखाना देखने गए। शाम को बाजार में घूमने निकले। लहुरा बीर में घूमते घूमते हमें रात हो गई। सॉरी चाहूंगी। हम घर लौट आए। दूसरे दिन सुबह हम बुआ जी को गर्मी की छुट्टियों में दोबारा आने का आश्वासन देकर अपने घर आ गए। मोनू बनारसी कैसे गया? इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। मोनू वाराणसी रेलगाड़ी से गया। मोनू ने वाराणसी में क्या क्या देखा? तो उत्तर में लिखेंगे मोनू ने वाराणसी में अनेक चीजें देखी। इसने गोदौलिया में ऊंचे ऊंचे मंदिर, जगत प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट, टेढ़ा मंदिर, सारनाथ में संग्रहालय और अशोक की लाट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, रेलगाड़ी बनाने का कारखाना, बाजारों की चमक दमक आदि देखी। तो देखा उसने कितनी सारी चीजें देखी, मजे आ गए उसके। तो हम भी चलेंगे कभी बनारस घूमने बच्चों। रेल के अलावा टिकट और कहां कहां लगता है? तो उत्तर लिखेंगे रेल के अलावा टिकट बस में, हवाई जहाज में, सिनेमा में, सर्कस आदि में लगता है। ऑटो में लगता है, नाव में लगता है। अब तो सब जगह टिकट लगता है। कोई अब जू देखने जाओ तो वहां भी लगता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे। सिनेमा में मूवी देखने जाते तो उसमें भी लगता है। बताओ कैसी आवाजें आती हैं? तो पहला है मोटर कार। तो मोटर कार की आवाज आपने, यानी जो कार आपको फोटो में दिख रही है, इसकी आवाज आपने जरूर सुनी होगी। दूसरा है आपका बस। तो बस की बच्चों आवाज आपने सुनी होगी। तो बस से कुछ ऐसी आवाज आती है बच्चों। तीसरा ऑप्शन है हमारा एरोप्लेन। तो एरोप्लेन से कैसी आवाज आती है? तो एरोप्लेन से कुछ ऐसी आवाज आती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम। उसके बाद हमारा आता है ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर की आवाज सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, तो ट्रैक्टर से कुछ ऐसी आवाज आती है। उसके बाद आपका ऑटो आता है। तो आप लोग ऑटो में जरूर बैठे होंगे बच्चों। तो आप इमेजिन करिए कि ऑटो का साउंड कैसा होता
है ना, आप ऑटो में जरूर बैठे होंगे बच्चों, ठीक है। आपकी बड़ी एडियो को मुलायम। तो अभी कुछ देर बाद मैं आपको ऑटो की साउंड सुनाऊंगी बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। तो ये वाला जो साउंड आपने सुना ये ऑटो रिक्शा का साउंड है बच्चों, ठीक है। तो सारे साउंड हमने पढ़ लिए यहाँ पे। अब हम आगे चलेंगे। तुम भी छुट्टी में कहीं घूमने गए होंगे, अपनी कॉपी में लिखो। तो कहाँ गए थे, कौन सी चीज बातें बहुत अच्छी लगी थी, क्या क्या तैयारियां की थी, कौन कौन गए थे, क्या अच्छा नहीं लगा, और एक और है किन किन साधनों से गए थे। तो इसका उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो लिखेंगे कहाँ गए थे, जैसे कि वाराणसी गए थे, कौन कौन गए, तो मम्मी गए थे, पापा गए थे। कौन कौन सी चीजें बातें बहुत अच्छी लगी, तो मुझे वहां का अशोकी लाट और विश्वनाथ मंदिर जो था वो बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा नहीं लगा, तो क्या अच्छा नहीं लगा, मुझे वहां पर पैदल चलना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। क्या क्या तैयारियां की थी, तो आपने घर पे जाने से पहले क्या क्या तैयारियां की थी वो आपको लिखनी है। यानी जैसे कि आपने बैग तैयार किया होगा, खाना पैक किया होगा, पानी की बोतल तैयार की होगी, टिकट पहले से बुक कराया होगा, है ना, पैसे भी इकट्ठे किए होंगे, ये सारी चीजें आपने की होंगी। और किन किन साधनों से गए थे, तो आप पहले ऑटो से गए हो, कार से गए हो, रिक्शा से गए हो, उसके बाद ट्रेन से गए हो, उसके बाद बस से गए हो, जिससे भी आप गए हो, तो उन उन साधनों के बारे में आप लिखेंगे बच्चों। आगे बढ़ेंगे। पढ़ो छुट्टियां, रिक्शा, दशाश्वमेध, सीढ़ियां, संग्रहालय। मेरे साथ साथ आपको दोहराना है फिर से। छुट्टियां, छुट्टियां, रिक्शा, दशाश्वमेध, सीढ़ियां, संग्रहालय, 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 ठीक है। इस तरह हमने सारे पढ़ लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स।